आज तक आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर की क्या स्किल्स होनी चाहिए या फिर फ्रंट एंड डेवलपर की क्या स्किल्स होना चाहिए। अभी तक जो जितने भी सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं और सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर हैं, आज तक ये सोचते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये वाली, या क्या मैं इस पर अप्लाई करूं या नहीं करूं, क्या मुझे इस जॉब पर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन पे चीज़ें देखते हैं और उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट टाइटल में लिखा होता है। वो आज तक क्या आप लोग ये नहीं जानते कि जो ना आप एक यूआई इंजीनियर हैं, क्या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या यूआई इंजीनियर और सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वैली करता है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर और यूआई इंजीनियर है ही एक अलग फील्ड। तो आज का हमारा यही डिस्कशन होने वाला है मेरे दोस्तों, कि जो लोग इस कन्फ्यूजन का आज तक शिकार हैं और जो है जितने भी सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, वो रॉन्ग जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑफ़र्स नहीं मिलती, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, या उनके पास जो है कंपनी अप्रोचेस नहीं करती। तो ये कुछ वजूहात हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ पर कि देखें, ये फ़र्क जो है इसमें कन्फ्यूजन ये रहती है कि मैं यूआई इंजीनियर हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या है और यूआई इंजीनियर क्या है आज के दौर में, आज की कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी करंटली जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक डिज़ाइन को देखकर स्ट्रक्चर प्रोवाइडर नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, अब डिज़ाइन भले कैसा भी है, आपने क्या किया, उस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को मीट किया। मतलब किस तरीके से आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप या सैस या कोई मटेरियल यूआई एंगुलर की हो गई या रिएक्ट की हो गई या ब्यूटीफाई Vue.js की मटेरियल यूआई हो गई, वट एवर द स्ट्रक्चर इज़, बट आप जो है एक डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट की इसकी इंटरेक्शन को मीट कर देते हो, एक स्ट्रक्चर को मीट करके देखते हो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन सिस्टम। मतलब आप वो रिक्वायरमेंट अचीव करते हो जो डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड करता है, जैसा भी डिज़ाइन हो, किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी वेबसाइट का, या कोई भी इंटरेक्शन हो रिलेटेड टू द वेबसाइट या रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो मेरे भाइयों, ये एक सॉफ्टवेयर यूआई डेवलपर की जॉब डिस्क्रिप्शन है जो कि काम करता है किसी भी मटेरियल यूआई पर, या तो वो काम करता है मटेरियल यूआई जैसे कि मैंने आपको बताया एंगुलर, ब्यूटीफाई, रिएक्ट, इन तीनों में से किसी की भी मटेरियल यूआई होती है। इसके अलावा टेलविंड भी हो सकती है, या उसके अलावा और भी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही हो, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैली करता है कि कौन सा बंदा अभी किस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को मीट करना, इंटरेक्शंस को मीट करना, दिस इज़ ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूआई डेवलपर अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन सिस्टम। अब डिज़ाइन सिस्टम एक पूरी साइंस है। डिज़ाइन सिस्टम मतलब एक ये है कि एक कंपनी है जो अपने जो कंपोनेंट्स है, मतलब अपने जो कुछ सेक्शंस हैं, कुछ एरियाज़ हैं, कुछ बटन्स हैं, कुछ नेविगेशंस है, या कोई ऐसी चीज़ है जो भी आपके कंपोनेंट में रीयूजेबल होती है, उसको वो कॉमन डिज़ाइन बनाते हैं ताकि उसको अपनी एप्लीकेशन में रीयूजेबल बना सकें। दिस इज़ हाउ द डिज़ाइन सिस्टम वर्क। इंशाल्लाह मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है या इसके अंदर इन डेप्थ और क्या क्या चीज़ें हैं। बट अभी आप ये समझें कि एक चीज़ जो कि अपने सिस्टम में एप्लीकेशन में कॉमन चल रही हो, उसको हम लेकर चलें और उसको अपनी डिज़ाइन के अंदर मीट कर सकें ताकि वो रीयूजेबल कंपोनेंट बन सके। तो सिंपल सीन ये है कि भाइयों, जो सॉफ्टवेयर यूआई डेवलपर है वो डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है फ्रंट एंड डेवलपर की। देखिए भाइयों, ये भी बहुत जो है, अब का जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स को हायर करती हैं। यूआई डेवलपर्स को भी हायर करती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास टीम बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। तो वो
यूआई स्टैक्स को अलग लेके चलती हैं। जैसे कि मैं एक यूआई डेवलपर हूँ, एक सीनियर सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर हूँ। इसका मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास काम का लोड ज़्यादा होता है, तो वो अपने काम की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए वो यूआई डेवलपर को अलग हायर करती हैं एंड दे हायर फ्रंट एंड डेवलपर सेपरेटली। नाउ let's discuss on the front end developer. What is front end developer and how they working and what are the technology they have been using. Okay, तो मतलब देखें, सिंपल इज़ दैट कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो यूआई लिखना भी जानता है, बट वो मास्टर नहीं होता फ्रंट एंड की यूआई लिखने में। मतलब वो 100% यूआई पे कंसंट्रेशन नहीं करता, वो बिजनेस लॉजिक्स पर भी कंसंट्रेशन करता है। इसका मतलब एपीआई इंटीग्रेशंस हो गई, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, डेटा को किस तरीके से आपने दिखाया, किस तरीके से आपने इवेंट्स परफॉर्म करवाए, या किस तरीके से आपने अपने डेटा को मैनिपुलेट करके शो करवाया अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो भी व्हाटएवर आप किस तरीके से एपीआई के साथ प्ले करते हो एक एप्लीकेशन के प्रोसेस, एक एप्लीकेशन के बिज़नेस को बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो चंक ऑफ नॉलेज उसके पास यूआई डेवलपर की होती है, लेकिन मोस्टली उसका जो काम होता है वो होता है एपीआई इंटीग्रेशन, बिजनेस लॉजिक्स को लिखना। ठीक है, जो कि रिएक्ट पे लोग लिखते हैं, एंगुलर पे लोग लिखते हैं, या नेक्स्ट जीएस। मतलब टेक्नोलॉजी की तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मतलब वो आप अगर बात करें तो वो आप व्यू जेएस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपर्स की जो मतलब मेनली स्किल्स होती हैं वो ये होती हैं कि वो बिज़नेस लॉजिक्स पर काम करता है विद यूआई डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब वो यूआई डेवलपमेंट भी जानता है। ठीक है, बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूआई डेवलपर को सेपरेट हायर करती हैं ताकि उनकी यूज़र इंटरेक्शंस की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, और जो उनकी बिज़नेस लॉजिक्स की क्वालिटी है वो अलग से मेंटेन रहे। तो दे all work together and they give the quality of work to the product owners or the project managers and whatever the requirement, what are the managerial positions are there. but जो मेनली जो फोकस होता है, जो भी आपको डिलीवरेबल्स देने होते हैं, वो डिलीवरेबल्स जो हैं वो आपके फ्रंट एंड और यूआई डेवलपर के कॉम्बिनेशन से जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो यही करते हैं कि फ्रंट एंड भी एक ही बंदे से कराते हैं, यूआई भी एक ही बंदे से कराते हैं, उनका बस ना चले तो बैक एंड भी एक ही बंदे से चलाते हैं। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सैलरी भी कम देती है, और बंदे को अगर वो करियर में नया आता है उसको अच्छी तरीके से निचोड़ती भी है। तो सिंपल इज़ दैट है कि अगर आप यूआई के स्टैक में जाना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ HTML CSS jQuery जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप या फिर मटेरियल यूआई आती है तो आप करियर में आगे ग्रो नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज़ में ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो ऑब्वियसली जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है तो वो आपकी वैल्यू को जानती है और वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगी जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपको देनी चाहिए। इसी तरीके से इफ़ वी गोना टॉक अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दे ऑल्सो कंसिडर द experience of the front end developer and they also consider the skill set of the front end developer. They valued them and they give the good salary according to their experiences and according to their expertise. ठीक है, तो मतलब आप लोगों को आई होप डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि फ्रंट एंड और यूआई इंजीनियरिंग का क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा ये भी जान गए होंगे कि भाई इसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। इफ़ इन फ्यूचर अगर आप अब समझ गए हैं कि यूआई डेवलपर क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या है, तो आप एक करेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए आप जब भी अप्लाई करेंगे तो अपनी अकॉर्डिंग टू द स्किल्स अप्लाई करेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। और इसी तरीके से आप दुबई में अप्लाई करें, लाइक आई एम वर्किंग इन दुबई राइट नाउ। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू डू द जॉब और if you want to do the job in Dubai, so you can also proceed your applications through the LinkedIn or whatever the HR platforms are on the internet or you are following. So मैं आपको यही गाइड करूँगा कि मतलब जॉब देखिए, मेन ये वजह नहीं होती सिर्फ जो है जॉब मिलने की कि आप जो है सिर्फ
आपको ये काम आता है तो जॉब मिल जाएगी। सही जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर सही जगह पर अप्लाई करने से भी आपको जॉब मिलती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको वो नॉलेज मिली होगी जो आप समझना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।